शांति। एकता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहन कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। तैयारियां चल रही हैं सबकी। आप सब ओआरसी वाली भट्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक आत्मा को फोन करना और उनसे कंफर्मेशंस लेना बहुत ही बड़ा कारोबार है जो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। सबसे पहले तो दीदी आप क्यों थैंक कर रहे हो? बाबा का काम है, आपका काम थोड़ी है। पर आप निमित्त बन के अथक बाबा होकर करा इसको रहे हैं। आप लोग अथक होकर कर रहे हैं ना इसको, इसलिए आप जी इसी सबको से रिलेटेड कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं। अभी भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बहुत पीछे पड़े हुए हैं, क्या जवाब है? अभी कुछ नहीं बोलो, अब है ना नेक्स्ट भट्टी में आइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और नहीं तो यदि कुछ कैंसिलेशंस आए तो उनके अगेंस्ट में हम आपको बताएंगे। अरे जी हम लोग को पता ही अभी 15-20 दिन पहले चढ़ा, आप लोग ने बंदी कर दिया। हमने कहा ठीक है। बहुत भाई कैंसिल बहनों कॉन्फ्रेंस का भी अभी 1-2 दिन में ही पता चल रहा है और अभी सब रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। कैंसिल भी हो रही है अभी एक सब है। कैंसिलेशन कोई नहीं है अभी है 3 है मेरे पास, 3 चंडीगढ़ की कैंसिल कल हो गई। 3 तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो कल भी हो रही है अभी, क्योंकि वो लोग कुछ कुछ डरे हुए हैं। ठीक वो है floods है। पूनम बहन कोई बात नहीं। जो कैंसिलेशन की डिटेल्स है अलग से एक लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं जो, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे भाई बहन वेटिंग में है ना, पहले उनको देंगे। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। हाँ, हम लोग 28 तारीख को मधुबन जा रही हूँ, 10 जून। और वारसी में अगस्त 29 को जाना है। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन हम लोग जानते थे हो गया, लेकिन दीदी ना दीदी का वो मिस हो गया। तो हम लोग जा सकते हैं दीदी 29 तारीख अगस्त को, 29 तारीख। आप अपनी दीदी से बात कीजिए, आपकी दीदी ओआरसी के दीदी से बात करेंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आंसर होगा बताएंगे। ठीक है एकता बहन, मुझे आ रहा है ख्याल। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति एकता बहन। हाँ मैंने जी, कहा जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और भट्टी में नहीं जा पाए, उनके आप सेवाधारी में नाम ले लें, क्योंकि मैंने जिनके दीदी लिखवाए थे। सेवाधारियों के नाम हो चुके हैं। नहीं हो मैं चुके- बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको उत्तम नगर के 12 नाम बताए थे और यहाँ वसंत कुंज से भी बताए थे, तो यहाँ से थोड़ा कम हो पा रहे हैं, इसलिए आप ले लीजिए। और नोएडा से तो 25 नाम हो चुके हैं। नहीं मतलब ऐसा ना है ना, जो हमने लिखवाए 25 उसमें से फिलअप हो जाए और वो कहेंगे आपने तो लिखवाया था। नहीं दीदी 25 नाम नोएडा के हैं और नहीं, कहाँ 12 के नाम सेवाधारी? मैं लवली दीदी ओआरसी के हैं। 25 और मैं 12। भी ओआरसी की ही बात कर रही हूँ। 25 नाम हाँ। नोएडा से हैं, 12 नाम लवली दीदी के सेंटर से हैं, प्लस उत्तम नगर के 12 हो जाएंगे, प्लस वसंत कुंज के कुछ हो जाएंगे। हमें 50 चाहिए, पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है ऐसा, क्योंकि मैं बता रही हूँ यहाँ के वसंत कुंज से नहीं हो पा रहे हैं सेवाधारी इस बारी, लेकिन द्वारका से 3-4 हो जाएंगे। एक बार दीदी सेवाधारियों की लिस्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। हाँ, मेरा मतलब आप इनको बता दें कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सेवाधारी में आपको चांस कल बता देंगे फिर। अगर हमें कल ठीक है लिस्ट बना दीदी। लेते हैं, ठीक है। ओके जी ओम शांति दीदी। जैसे देखिए, चलिए आज अपनी हाँ, मुरली पर पहले क्लास शुरू कर लें। हाँ जी, ये तो मैंने इसलिए बात कही थी क्योंकि देखो आप सबने अभी क्या बताया, हार करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। ये संकल्प क्या हो गया? ये संकल्प आपका दृढ़ संकल्प हो गया ना। ठीक है, अब इस दृढ़ संकल्प से आप सबने काम किया तो सफलता
आपको मिल रही है? एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है, आप मुझे अलाउ करें तो मैं ले लूं? जी चलिए, पूरी जी हो। जी श्योर जी। दीदी श्योर। चित्रा बहन, आप इतने स्क्रीन तो शेयर कर लो मुरली को। बाबा ने क्या बोला? सफलता का अर्थ दृढ़ता। ठीक है, तो हम आज का उद्देश्य नेटवर्क का प्रॉब्लम है मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। तो बाबा ने आज मुरली में कहा, सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी, कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है, होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी, यह स्वप्न में भी कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा। माना उनको कोई संशय नहीं होगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। उनके हर बोल की यह विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की कुमारी दिखाई देगी, अर्थात उनमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उनमें उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि उन्हें दूसरा उनका हर बोल शक्तिशाली होता है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते और उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा, जो गायन भी है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और सभी करेंगे। तो ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। तो बाबा ने क्या बताया, मुरली को सामने ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी दीदी। आप मुरली को स्क्रीन पे ही रखिए। बाबा ने सफलता का आधार क्या बताया? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प और निश्चय दृढ़ता बुद्धि। अर्थात निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि। ओके, और 4 चीजें बताई हैं। ईश्वरीय संतान का नशा भी रहेगा और बोल शक्तिशाली होंगे और हर कर्म श्रेष्ठ होगा और ये तो अनेक आत्माओं को जो है पथ प्रदर्शन होगा, मार्ग दिखाने वाला होगा, मतलब समर्थ कर्म होगा। तो यह मार्ग कौन सा दिखाना है? बाबा, सबको बाबा से जोड़ना। तो हमारा संकल्प सफल कब होता है? जब उसमें दृढ़ता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम संकल्प तो ले लेते हैं, बोलते हैं ये दृढ़ है, उस पर बहुत समय तक हम चलते भी हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो ऐसा क्या हो जाता है? तो हमारा संकल्प दृढ़ भी हो, उसमें हमें सफलता भी मिले, इसके लिए क्या जरूरी है? संशय बुद्धि कभी भी ना हो, मतलब सूक्ष्म संशय। क्या कुछ और?
निश्चय जरूरी अटेंशन देना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हैंड रेज करेंगे और फिर बताएंगे। हैंड रेज हो गए हैं एक तरह। हाँ, कौन कौन कर रहा है उनसे आप। अलका बहन। जी हाँ जी, सफलता के लिए ओम शांति दीदी, हाँ जी, सफलता के लिए निश्चय भी चाहिए और पूरा श्रीमत पर चलना भी जरूरी है। अगर श्रीमत अनुसार नहीं कर रहे तो फिर सफलता में भी हमेशा सफलता नहीं मिलेगी फिर। ठीक है। माथुर और भाई, माथुर भाई। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा साथ है, बाबा साथ नहीं है तो सफलता मिल नहीं पाएगी, बाबा साथ है तो सफलता तो मिलनी ही है, तो इसलिए बाबा का साथ होना आवश्यक है। बाबा का साथ होना आवश्यक है। बहुत अच्छा। और सीमा बहन। बाबा तो कहता है बच्चों मैं तो सदा ही साथ हूँ, फिर बाबा साथ कैसे छूटा बाबा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम दीदी ड्रामा शांति। के हर राज को जानना जरूरी है। ड्रामा के हर राज को जानना जरूरी है। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। दीदी जब जैसी परिस्थितियां हो उस हिसाब से ड्रामा के हर राज को जानना जरूरी है। बाबा के रिलेटेड पॉइंट उसी हिसाब से आप चैट पर लिख दीजिए, आप चैट पर लिख दीजिए। मिनी बहन। जब हमारे हर बोल में ईश्वरीय नशा होगा कि मतलब परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे बोल जो हैं वो बड़े श्रेष्ठ बातों वाले होंगे, हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे, तो उससे निश्चय और दृढ़ होगा तो सफलता भी मिलेगी कि कल कल हमें मिली है सफलता और अभी भी मिलेगी, ये निश्चय होगा। अच्छा, ड्रामा के राज को जानना है, इससे पहले जो सीमा बहन बता रहे थे। थैंक यू सीमा बहन। जी, और निश्चय जरूरी है। कुंजल वर्मा। और कुंजल बहन। और ओम शांति दीदी। शांति। काम करने के लिए हमें लगन भी चाहिए, उमंग उत्साह भी होना चाहिए, दृढ़ता के साथ साथ आपका आवाज दृढ़ता के साथ उमंग उत्साह होना चाहिए। बहुत अच्छा। होनी चाहिए। हाँ जी, अभी किसी ने कुछ बताया। वो कुंजल बहन ही बोल रहे थे अभी। डालिया बहन आप बताएं। हाँ दीदी, ओम शांति। निश्चय के साथ साथ सफलता तब मिलेगी दीदी जब हमारा स्मृति रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये मेरा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये दृढ़ता रहेगा, यह निश्चय रहेगा और साथ साथ वृद्धि पूर्वक उसको समर्थ जो हमारा संकल्प होगा, कर्म होगा, वो समर्थ होगा तो सफलता जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने सुनाया। मुझे भी बताना है। और लो एकता बहन, 4 और हैं। एक किसी ने बोला मुझे भी बताना है, उनका सुन लेते हैं फिर हम। ठीक है। चंदा बहन नेक्स्ट। चंदा बहन है। बोलो दीदी। हाँ जी। दीदी मेरा ये कहना है कि जो संकल्प है पहले वही बीज है, संकल्प ही दृढ़ होना चाहिए। अगर हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये सपन में भी नहीं होना चाहिए। हमने दृढ़ संकल्प भी किया और उसमें सफलता भी मिली, ऐसा। दीदी त्रिकालदर्शी होने से ना, जो हम प्रोजेक्ट कोई भी हाथ में लेते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का देख कर, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनोगे आप कभी भी असफल नहीं हो पाओगे। बाकी सब तो सारी चीजें ठीक है। चैट में भी आंसर्स आए हैं एकता बहन। मैंने एक तो पढ़ा कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार करवा रहा है, एक तो ये आया है, एक ड्रामा का पहले आया था। और हाँ जी, और निश्चय जरूरी है कि हम कल के विजयी हैं, हम सफलता हुई पड़ी है,
एक है जब ब्रह्मा कुमारी जीवन को प्रैक्टिकल में जिएंगे तो सफलता मिलेगी, छोटी छोटी बातों में अटेंशन रहेगी। फिर एक कबीर भाई का है, त्रिकालदर्शी हो ड्रामा के ज्ञान को समझकर फिर कर्म करना। फॉर एग्जाम्पल बाबा सेड फर्स्ट गिव नॉलेज टू शिव भक्त्स and deity bhakts and not sannyasis, as they will come in the end. So we'll get success in telling Baba's parichay by keeping this in mind. ठीक है, सबने बहुत अच्छा अपना अपना बताया। तो पर बाबा क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि जो निश्चय है वो किसमें, कि मुझे कौन मिला है। बाबा के एक एक महावाक्य में निश्चय हो, तभी तो मैं उसकी धारणा कर सकूंगी और फिर स्व में भी निश्चय हूँ, क्योंकि जो बाबा ने कहा है मैं वही हूँ, वैसा ही हूँ, सफलता मुझे मिली ही हुई है। ये तो एक चीज हुई। दूसरा ये है कि जैसे उसने ने बोला कि संकल्प हमारा वीक होता है। वीक संकल्प एक तो संशय वाला होता है कि होगा या नहीं होगा। एक संकल्प वीक कब होता है, तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प माना आपकी आत्मिक स्थिति क्या है। जब आप कोई संकल्प कर रहे हो कि मुझे ये करना ही है, उस समय क्या आप किसी परिस्थिति के वश हो कि आपने ऐसा निर्णय लिया है, या कोई भावनाओं में आकर आपने ऐसा निर्णय लिया है, या उसको अपनी जैसे कोई जिद हम बना लेते हैं ना कि मुझे ये ऐसा करना ही है। तो ऐसे संकल्पों में फिर सफलता कैसी होती है, पूरी नहीं मिलती है। तो जब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा, बाबा की याद में होगा, बाबा की श्रीमत प्रमाण अनुसार होगा, उस दृढ़ संकल्प में हमें सफलता मिलेगी। उसके अलावा के जो भी हम दृढ़ संकल्प बना लेते हैं ना, उसमें नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्थूल साधन बहुत हैं, जिनके आधार पर मुझे बहुत प्राप्तियां होती हैं, तो हम अपने आप को पावरफुल समझने लगते। तो हम छोटी छोटी चीज में हम ऐसे जिद वाले संकल्पों को ले लेते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है और मुझे ये करके ही दिखाना है। तो ऐसे संकल्पों में बाबा कभी साथ नहीं देते। और वो मैंने संकल्प किस लिए किया, प्राप्तियों के लिए। और प्राप्ति क्या चाहिए, नाम मान शान की प्राप्ति, जो बाबा ने संडे की मुरली में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो ऐसे वाले जो संकल्प होते हैं, अब उसमें क्या होगा कि मैंने उस समय की परिस्थिति अनुसार तो संकल्प कर लिया, अपने आप को कुछ हायर दिखाने के लिए मैंने संकल्प कर लिया। अब मेरे सामने चलते 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 दूसरी परिस्थितियां आ गई, तो मेरा संकल्प भी क्या हो रहा है, मुझे अब वो साधन नहीं मिल रहे, कहीं से कोई विघ्न आ रहा है, कहीं से कोई विघ्न आ रहा है, क्योंकि मेरा संकल्प कैसा था, बॉडी कॉन्शियस। वो मैंने अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर नहीं किया। तो अपने मन के भाव को देखो कि मैं जो संकल्प कर रहा हूँ, क्या वो संकल्प बाबा की श्रीमत अनुसार है, उसमें दृढ़ता है, क्या बाबा इसको करने के लिए मुझे हाँ कहेंगे, जो आप सबने त्रिकालदर्शी वाली स्थिति बताई। तब आप जो भी दृढ़ संकल्प करेंगे उसमें सफलता। बाकी किसी को अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, किसी को थोड़ा सा डाउन दिखाने के लिए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर किया हुआ हर संकल्प वो दृढ़ नहीं कहलाएगा, वो वीक संकल्प है, क्योंकि वो परिस्थिति के प्रभाव में आके लिया, उस समय आत्मा प्रभावशाली नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, प्राप्तियां भी अधूरी होंगी, और जहां प्राप्ति अधूरी है तो मेरा नाम मान शान वो जो बढ़ना चाहिए था, अब वो तो मेरे को खुद को ही रियलाइजेशन हो रही है कि वो ठीक नहीं है। तो ऐसे अधूरी प्राप्ति वाला सदा हलचल में रहेगा, उसको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और फिर क्या होगा, बाबा पे भी निश्चय नहीं रहेगा, संशय आना शुरू हो जाएगा, बाबा से विमुख होना शुरू कर देंगे कि बाबा तो ये कहते हैं कि जो भी करोगे करते चलो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन हम अपने आप को यहाँ पर चेक करें
तो दृढ़ संकल्प कैसे लेना है? बिल्कुल स्टेबल माइंड से और परिस्थिति के प्रभाव के कारण। से अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं भी ना स्पिरिचुअल हूँ और मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है, इस इंस्टीट्यूट को रेज करना है मुझे। और वाकई में हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से उनको कि वो इंस्टीट्यूट आज बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट बनता जा रहा है। तो किसका उन्होंने दृढ़ता रखी कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को रेज करना है। तो मेरा संकल्प जो है, किसी बहन ने लिखा भी था कि लक्ष्य सहित, तो मेरे संकल्प में एक एम हो, एक लक्ष्य हो, और वो भी कैसा हो? श्रेष्ठ। तब उस संकल्प में मुझे सफलता मिलेगी और मैं उस पर ही फोकस होकर चलूंगा, तो मैं वैसे ही बाकी सब चीजों से तो विड्रॉ हो जाऊंगा। तो आप सबने देखा और यज्ञ में आप बहुत सारी आप लोगों ने क्लासेस भी सुनी होंगी जिसमें बताते हैं कि चाहे जितने भी महारथी थे, हमारे बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, हमारी आदरणीय मम्मा, हमारी आदरणीय दादियां, और भी बहुत सारे महारथी जो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबने अपने अपने जीवन में बाबा के ज्ञान से एक स्लोगन को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। जैसे मम्मा का स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तो कोई भी बात आती थी मम्मा उसी के ऊपर स्थिर हो जाती थी, तो वो चीज हलचल में नहीं लाती थी। मनमोहिनी दीदी, उनका था अब घर जाना है, तो उन्होंने इसी संकल्प को पक्का किया और इसी के प्रति पुरुषार्थ किया, तो कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला नहीं सकी। तो हमारा संकल्प जो दृढ़ रहेगा, कैसे कि जब हम अपने उस संकल्प को अपना लक्ष्य बना लेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कोई संकल्प किया, अब उसमें विघ्न आने शुरू हो गए, तो मैं सोचती हूँ अरे ये तो हो ही नहीं सकता, जो चीज जैसी है वैसी ठीक, और मैं अपना दूसरा रास्ता चुनूं। वहां नहीं। दूसरा, सभी को हमने देखा सफलता क्यों मिली? क्योंकि सब एक बल एक भरोसा। जो भी संबंध थे वो किसके साथ थे? एक बाप के साथ थे। तो जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का कल दीदी भी बता रहे थे, तो क्या था वो? हर एक को एक ही सहारा है, परमात्मा। तो बाबा मेरा सब कुछ है, जो प्राप्ति है बाबा से है और बाबा मेरे साथ है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती तो हम सब जानते हैं, लेकिन यदि मैंने कोई भी संबंध का अनुभव नहीं किया तो विनाश काल में क्या होगा? मेरी बुद्धि की प्रीत इधर उधर जाएगी और मेरी जहां जहां रग जाएगी वही चीज मुझे हलचल में ले आएगी। क्योंकि यदि मेरी जहां रग जा रही है और वहां से मुझे कोई प्राप्ति नहीं है, तो वो मेरे संकल्प को नीचे ले आएगी। तो मेरी क्या होगी? निश्चय बुद्धि भी नहीं रहूंगा, विजयंती भी नहीं बनूंगा, और प्रीत बुद्धि बाबा में ना होकर दूसरों में चले गई, तो जो प्राप्ति मुझे होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। तो विनाश काले प्रीत बुद्धि। अब ये एकदम अंतिम समय पर तो नहीं होगा, इसके लिए क्या चाहिए? बहुत काल का और चलती फिरती याद का पुरुषार्थ चाहिए। एक बार एक अनुभव सुना रहे थे कि पांडव भवन की बात है, वहां पर जैसे रूम में बैठे थे और उसमें आवाज आ रही थी कि बाबा आओ प्रेस करने चले, बाबा अभी चलो ये काम कर लेते हैं, बाबा अभी ये काम कर लेते हैं। तो क्या है? हर कार्य में बाबा को साथ लेके चलो। तो जो संकल्प मैंने किया है उसके प्रति मैं जो कुछ भी एक्शंस ले रही हूँ उसमें बाबा मेरे साथ। तो इतना जब मैं हर समय बाबा को अपने साथ रखूंगी तब मेरे को सफलता मिली ही मिलेगी। जैसे दादी जानकी जी हमेशा कहते थे ना कि मैं बाबा की एनर्जी यूज करती हूँ, इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूँ और इतना कारोबार कर पाती हूँ, क्योंकि उनको फ्लाइंग एंजल कहा जाता था।
बाकी आप सब अपनी अपनी एनर्जी यूज करते हो इसलिए थक जाते हो। ब्रह्मा बाबा हर कर्म बाबा ने करके दिखाया, और कैसी भी परिस्थिति है पक्का निश्चय शिव बाबा पर। तो क्या हुआ, जो कर्म ब्रह्मा बाबा ने किया और सबने कैसे किया, अपने स्वधर्म यानी कि शांति और पवित्रता की स्थिति में स्थित होकर किया, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा किया। तो उनका हर कर्म यादगार भी बना और उसी से धारणाएं भी बन गई। जितनी भी यज्ञ में धारणाएं हैं कहाँ से बनी, जो कर्म ब्रह्मा बाबा ने किया उसी कर्म की सारी धारणाएं बनी ना। वो कैसे बनी, क्योंकि उनका हर कर्म श्रेष्ठ था, समर्थ था, क्योंकि वो अपने स्वधर्म यानी पवित्रता में रहकर किया गया, शिव बाबा की श्रीमत पर किया गया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाबा ने हमको एक टाइटल दिया है। अभी हमारा क्या चल रहा है, प्रतीक्षता चल रही है ना, किसकी, पूज्य स्वरूप की। ठीक है, तो अब जो पूज्य स्वरूप की प्रतीक्षता है, हम कहते हैं पूर्वज सुपूज्य, तो कहना तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या मेरे कर्म में रिफ्लेक्ट होता है। एक पूर्वज यदि हम देखें, घर में जो सबसे बड़ा होता है वो एक वृक्ष के समान उनको बोलते हैं ना, कि घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसका कोई भी पत्ता कैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, वो सब कुछ सींचता है। यदि वो पत्ता खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो ये नहीं कहता कि तुम ठीक नहीं हो, मैं इससे थक गया हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। वो फिर भी उसको अपनी शक्ति से सींचता है। या हमने कोई किसी आत्मा को उठाने का निश्चय कर लिया, लेकिन जब हमने देखा कि इस आत्मा के स्वभाव संस्कार कभी बदलते हैं कभी नहीं बदलते हैं, हम ही थक के बैठ गए, तो हमारे संकल्प दृढ़ तो नहीं हुए। ब्रह्मा बाबा ने अंत तक किया, मम्मा ने किया, हमारी दादियां आज तक कर रही, यज्ञ को संभाल के रखा। तो हम सबका भी तो जो कर्तव्य है वो क्या है, तो हम अपने स्वमानों को सिर्फ रिपीट करते हैं, उनको अपने कर्म में नहीं। जब हम अपनी एक एक स्वमान या एक एक धारणा को कर्म में ले आए, जो बाबा के स्लोगन है या बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है, उस अनुसार हम जब कर्म व्यवहार में आएंगे तो मेरा हर संकल्प सिद्ध होगा, क्योंकि एक एक संकल्प हमारा दृढ़ता से भरपूर है। नहीं तो हम क्या है, अपना स्वमान रिपीट करते रहते हैं और प्राप्ति कुछ नहीं। फिर हम कहते हैं मैंने तो 108 बार लिखा, मैं तो 108 बार बोलती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं तो दिन में कितनी बार बोलती हूँ। आपने सिर्फ रिपीट किया, उसको ना महसूस किया, ना उसके ऊपर आपने काम किया, तो उससे सफलता कैसे मिलेगी, और आपका कर्म भी श्रेष्ठ नहीं बन रहा। तो इसलिए अपने मन के भाव को चेक करिए कि मैं जिस समय जो संकल्प कर रही हूँ उस समय में वर्तमान की परिस्थिति के प्रभाव में आकर कर रही हूँ, या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की श्रीमत अनुसार वो कर्म कर रही हूँ। और जब वो संकल्प कर रही हूँ, और जब मैं उस संकल्प को कर्म में प्रयोग कर रही हूँ तो मैं बाबा को अपने साथ रख रही हूँ। हर परिस्थिति में बाबा से बात करती हूँ, एक बाबा को ही अपना सहारा बल मानकर मैं चल रही हूँ। क्यों? तो बाबा कहते हैं कि अब देखो बाबा ने हमें कितने ऊंचे टाइटल दिए हैं कि बच्चे जो बाप का कर्तव्य है वही आपका कर्तव्य। कुछ तो बहुत होते हैं, सभी होते हैं, पर क्या हम उस कर्तव्य को बाप की तरह कर रही हूँ?
ऐसे आज आप सब डिसाइड करें कि अपने जीवन में बाबा की शिक्षाओं का कोई भी एक शिक्षा वो मुझे अपना प्रिंसिपल बनाकर मुझे चलना ही है। जैसे अभी देखिए, जब से ये पूज्य स्वरूप ग्रुप शुरू हुआ है ना, तो इसमें अब चार्ट बनना है और चार्ट में एक पॉइंट है मनन चिंतन। तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रोज मनन चिंतन लिखना ही है। कर तो लेते थे लेकिन लिखते नहीं। तो मेरे को कितनी भी देर होती है मैं मनन चिंतन लिखकर ही सोती हूँ। ये मैंने पक्का किया। एक दो बार अलबेलापन आया कि अरे एक दिन नहीं लिखा तो क्या, चिंतन तो कर ही लिया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, चार्ट में लिखना है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा। तो संकल्प को जितनी बार हम, जैसे कल भी था ना कि हम जितना उसे प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, रिपीट करेंगे, उतना ही सफलता होगी। तो जो हमने कर लिया, हमने अन्य आत्माओं के लिए भी वो मार्ग बना दिया, तो अन्य आत्माएं भी उस दिखाए हुए मार्ग पर ऑटोमेटिकली चलेंगी, क्योंकि देखेंगे ऐसे चलने से सफलता है, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दिखा दिया है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के कदम को भी हम फॉलो कर लेंगे, हम सफल हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो सभी अभी बाबा के सामने बैठेंगे और आज बाबा के सामने बाबा से दृष्टि लेते हुए कोई भी जो आप बाबा की शिक्षाओं के आधार पर इस ब्राह्मण जीवन में वो श्रेष्ठ कर्तव्य करना चाहते हो, बाबा को सहयोग देने के लिए, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए, जो एक पूज्य आत्मा का संकल्प होना चाहिए, उस संकल्प को आप आज बाबा के सामने करो, उसे लिखो और बाबा से शक्ति लो और रोज रोज उस संकल्प को सामने रखते हुए आप अपने जीवन की शुरुआत। तो अभी इसी को हम बाबा से योग में करेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? हाँ दीदी, मेरा एक है। हाँ जी। मनन चिंतन कैसे लिखना है? मनन चिंतन तो पॉइंट, तो कोई भी एक पॉइंट्स लेके हम चिंतन करते हैं। जैसे कि आज बाबा आप मैं मर गई दुनिया, तो मेरे लिए सब कुछ, मैं दुनिया के लिए मर गई हूँ और कैसे मरना है इसके ऊपर मनन चिंतन किया। लेकिन लिखना कैसे है दीदी? बस जो आपने चिंतन किया, जो महसूस किया, उसी को लिखना है। कैसे, जैसे आपने कहा ना कि आप हुए मर गई दुनिया, अब कैसे मरना है इस पर चिंतन किया, तो जो भी आपका वो चिंतन चला आप उसे लिखिए और उस मरने से आपको क्या महसूसता हुई वो लिखिए। कैसे आप बाबा के साथ रहे, कैसे विड्रॉल करना इजी हो गया, मतलब आपका जो अपना चिंतन जो भी चला आप इसको लिखिए। थैंक यू दीदी। कौन कौन सी बात से आज मरे की ये परिस्थिति आई थी, तो मैं मरा हुआ था, मैं उठा नहीं। साक्षी बहन ने भी हैंड रेज किया। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, अगर हमने कोई परिस्थिति आई और उस समय कोई संकल्प लिया कि हमने संकल्प लिया कि हमें बेहद का वैराग्य करना है, वैराग्य वृत्ति में लाना है, और परिस्थिति आई उसी समय संकल्प लिया था, लेकिन फिर बाद में हम सोच रहे हैं हमने ये संकल्प इसलिए लिया है क्योंकि हमें बाबा ने कहा है सबसे वैराग्य रखना है हर चीज से, और वैराग्य ऐसे रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को ये पता भी ना चले कि जो हमने वैराग्य रखा है या उसको दुख ना हो। तो बाद में अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं तो ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। पहले तो आपने इसलिए वैराग्य आया परिस्थिति के अनुसार, तो वो वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है ना, क्योंकि परिस्थिति जैसे ही आपके अनुसार होगी आप वापस वैसे हो जाओगे। ठीक है, तो लेकिन जब हम उसे ये देखेंगे कि मुझे तो बेहद का वैरागी बनना है,
तो बेहद का वैरागी माना क्या, उसको पहले समझना है, जो कि पीछे बहुत सुंदर क्लासेस सब भाई बहनों ने करवाई भी थी, बड़ी दीदियों ने भी करवाई थी। तो मैं उसको समझकर उसको अपने जीवन में लाऊं तो वो बाबा की श्रीमत अनुसार होगा, तो दृढ़ता पूर्वक मेरे को उस पर चलना है, सफलता मिल जाएगी आपको। दीदी कई बार असफलता मिली, फिर सोचा अब दृढ़ता से ये चीज करनी है। परिस्थितियां बदलती हैं तो हो जाता है। आप जितने भी कदम बढ़ रहे हैं, हर कदम में बाबा पदम तो दे ही रहा है, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि एक स्टेप पर कोई ऐसी बात आ भी गई तो वो भी किस लिए आई, अनुभवी बनाने के लिए, फिर से आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो फिर उस तरीके का कोई ऐसा धोखा या चीज नहीं आएगी कि आपको फिर पीछे बढ़ना पड़े। आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। ठीक है दीदी, थैंक यू। चंदा बहन अनम्यूट कीजिए बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक बात मैं ये पूछ रही हूँ दीदी, जो मनन चिंतन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं अपना जो करती हूँ उसको बता रही हूँ। किसी का क्लास बहुत पहले सुनी थी, तो उन्होंने बताया था कि जो भी सारा दिन आप करते हो तो रात में आज क्या क्या प्राप्ति हुई, आज क्या शिक्षा मिला, आज क्या करना है, आज बाबा को क्या अप्रिशिएट करते हो, ये 4 पॉइंट उन्होंने बताया था। तो वो 4 पॉइंट मैं डायरी में लिखती हूँ कॉपी में, तो वो भी तो मनन चिंतन में हुआ दीदी। मनन चिंतन माना बाबा की किसी भी ज्ञान की पॉइंट को लेकर उसकी गहराई में जाना, उससे मक्खन निकालना, उससे आपको क्या प्राप्ति हो, उस पॉइंट को आज मैंने पूरा दिन अपने जीवन में अप्लाई किया, हर परिस्थिति में, हर कर्म में, तो मुझे उससे क्या प्राप्ति हुई, क्या महसूस करी, उसको पहले मैंने सोचा, फिर उसको मैं कर्म में लाई, तो मुझे क्या क्या मिला, कैसे कैसे किया, क्या बातें आई, फिर मैंने उसको कैसे आगे बढ़ी कि मैं उसको अप्लाई कर सकी। तो ये होता है मनन चिंतन। कैसे मैं इस पॉइंट को मैंने आज जब डिसाइड किया तो मैं पूरा दिन बाबा के साथ रही। जैसे आज बताया गया शांति स्वरूप आत्मा हूँ, शांति कुंड बन जाओ और अपनी शांति की किरणें फैलाओ। कैसा भी हलचल हो, परिस्थिति हो, उसमें हमको शांति बन के रहना, शांति के कुंड बन जाना है, ताकि सामने वाले लोग को तुम कैसा भी हलचल में हो तो तुम मनसा से कुछ बोल कर शांति नहीं दे सकते हो, लेकिन मनसा के द्वारा तुम दे सकते हो। आज के वरदान में बाबा ने बताया, तो उस पर मैं अपने आप में ही मनन की कि हाँ बाबा तो सही बता रहा है कि हाँ कितनों भी गुस्सा में कोई रहता है, वहां पर अगर हम कुछ बोल देते हैं तो और ज्यादा आग लगने वाली बात होती है। तो बाबा हमको शांति कुंड बन के वहां पर शांति की किरणें फैलाने को बोला है। इस तरह से मन में अपने आप मनन चिंतन की और उसी पर सारा पॉइंट पर मैं रही कि नहीं, हमको शांति कुंड बनकर शांति की किरणें फैलानी है। तो इसी तरह मनन चिंतन इसी को न बोलते हैं। बिल्कुल। और जब आप वैसा बन कर रहे तो आप देखो आज आपको कितनी प्राप्तियां हो गई होंगी, आपको क्या क्या महसूस हुआ, आप शांति कुंड कैसे बने, उससे आपको फिर महसूस था क्या हो। सबसे पहली बात तो है कि आपने सोचा कि मेरे को शांति कुंड बन के रहना है, तो मैं बन के कैसे रही। सबसे पहला पॉइंट तो मनन चिंतन का ये आता है कि मैं कैसे वो शांति कुंड बन गई, उसको लिखूं, फिर उससे मुझे क्या कोई भी हलचल हो रहा है, कोई कुछ बोला भी, मेरे अगेंस्ट में भी बोला, तो उस समय हमको शांत हो जाना है, कुछ उसको जवाब भी नहीं देना है और शांति से सुनकर बाबा से वाइब्रेशन वहां पर ले और वहां पर शांत स्वरूप बन जाए, मनसा सेवा करे, यही ना होगा। ये है, लेकिन आपने यदि इसे किया तो आपको उससे क्या कैसे लगा सब कुछ वो आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है एकता दीदी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो क्या करें। आपको जॉब नहीं मिल रही है तो क्या करें, आप अपना योग को पावरफुल बनाओ,
जॉब क्यों नहीं मिल रही, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वो देखो, पहले तो चेक करो कि आप किस फील्ड में जॉब चाह रहे हैं, आपका जो बायोडेटा है वो जॉब के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसमें कोई आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप वो करो ताकि वो थोड़ा इम्प्रेसिव बने। फिर यदि आपको इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार करो और हर चीज में बाबा को साथ लेकर चलो। हितेश भाई ने पूछा है। और जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हो बाबा की याद में आप भेजो, क्योंकि एक बात याद रखो, जो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल प्लेस होगा बाबा मुझे वही भेजे, ये याद रखो। इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है हमें नहीं पता। ओम शांति दीदी। दीदी जिन भाई जी को अगर जॉब फाइंड करने में अगर कुछ दिक्कत है, अगर कुछ उन्हें गाइडेंस चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पे प्लेसमेंट ऑफिस में काम किया है NIT इलाहाबाद में, और थोड़ा एक्सपीरियंस है कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल पे वर्क करना चाहिए कि आप जॉब बेटर मतलब आप जल्दी आप फाइंड कर। लोग आपस में अपना वो भाई जो भी है वो और आप अपना देख ले। जी 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 दीदी, इन केस हाँ अगर कुछ नीड हो तो। हितेश भाई आप अपना नंबर डाल दीजिए और कोमल बहन आप भी अपना नंबर डाल दीजिए और एक दूसरे से पर्सनल जो आपकी चैट है ना उसमें डाल के एक्सचेंज कर लीजिए। चलिए अभी हम चलते हैं बाबा के पास। अभी हम अपना बाबा की शिक्षाओं से एक संकल्प लेंगे कि मुझे इस धारणा को अपने जीवन में पक्का करना है। बाबा से फिर शक्ति भरेंगे उस संकल्प में और उसको अपने जीवन में, और वो धारणा, क्योंकि एक एक धारणा यज्ञ में से है। ओम शांति। सब अपने अपने संकल्प को लिख लेंगे और रोज उसको याद रखेंगे। जी बहुत सुंदर। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू।